हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा था WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोगों ने सीखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सीखा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो पहले इसको जान लेते हैं, थोड़ा इसमें डिस्कशन कर लेंगे कि WH वर्ड होते क्या है। तो वैसे वर्ड जिसमें दो लेटर्स W और H एक साथ आया हो। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी उसका होगा क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना। जब भी इसको लिखते हैं WH उसमें उस वर्ड में रहता ही रहता है। जैसे बात करते हैं क्यों का, तो क्यों का क्या होता है वर्ड, क्यों का होता है YWHY। तो जब Y हम लिखेंगे WHY तो उसमें WH आया लेटर्स, दोनों लेटर्स WH आए। अगर व्हाट लिखे तो WH लेटर्स आए। अगर वेन लिखे WHEN तो वेन में WH आया। अगर हाउ लिखे तो उसमें भी HOW मतलब लेटर्स आए। WHO हु उसमें भी आया, हुम उसमें भी आया, हुज उसमें भी आया, हाउ मच उसमें भी आया, हाउ मेनी उसमें भी आया। तो जहां भी जिस वर्ड में WH लेटर्स होते हैं उसे हम WH वर्ड फैमिली इंट्रोगेटिव कहते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड कहते हैं। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है इस शब्द से। वाक्य के माध्यम, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग WH वर्ड को सीखने वाले पढ़ने वाले हैं, तो उसमें WH वर्ड जो होगा उसके बारे में यह बताता है कि इसमें जो है सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। सेंटेंस के माध्यम से बिल्कुल क्लियर होगा। पहले इसके रूल्स को जान लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो इसका बनाने का रूल होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले WH वर्ड जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ हमारा हुआ, उसको रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें ING लिखते हैं, या वर्ब का डायरेक्ट हम फोर्थ फॉर्म जानते हैं उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फॉर या सिंस टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार, अगर हमारा समय जो है पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लिखना है, और ड्यूरिंग ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सिंस फॉर वाले प्रेपोजिशन में भी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा था कि सिंस फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो अगर प्रेपोजिशन देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है वहाँ से प्रेपोजिशन देख सकते हैं। बहुत तरह के, लगभग वहाँ पर 60-70 टाइप से प्रेपोजिशन को पढ़ाया गया है। तो जाइए वहाँ पर और आप जाकर प्रेपोजिशन सीखिए। चलिए अब आगे का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक समझेंगे। दिया हुआ है, वह 5 वर्षों से कहाँ रह रही थी। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि वह 5 वर्षों से कहाँ रह रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव, कहाँ कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है। तो मैंने बताया कि जिस वाक्य में कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, किसे अगर आता है तो समझेंगे WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है सेंटेंस में, और सेंटेंस में प्रश्न का बोध होगा तब वह इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है वह 5 वर्षों से कहां रह रही थी। चलिए इसको बना लेते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वेयर रखे, उसके साथ हम हैड रखेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड का यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह हमारा सी हो जाएगा क्योंकि लड़की के लिए है।
तो सी, उसके बाद क्या होगा, बीन होगा, बीन को नहीं छोड़ना, सब्जेक्ट के बाद लिखना है। लिव हमारा क्रिया है, यहाँ रहना, तो वहाँ पे लिविंग हो जाएगा फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट। तो हो जाएगा वेयर हैड सी बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर सुबह, सुबह हमारा कौन है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, जब भी ड्यूरिंग ऑफ टाइम रहता है, जैसे 2 महीने 2 वर्षों अगर रहता है या 2 घंटे, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। दिया हुआ है, वे 1 घंटे से बस का इंतजार क्यों कर रहे थे, वाई हैड दे बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 1 घंटे, मतलब समय का अवधि दिया हुआ, ड्यूरिंग दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फार का यूज किया है, आप ध्यान देंगे। तो फार का होगा, तो वे 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे, वाई, यहाँ पे देखेंगे वाई हैड दे बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, वह इतने समय से अपने खर्चे कैसे संभाल रहा था, हाउ हैड ही बीन मैनेजिंग हिज एक्सपेंसेस फॉर सो लॉन्ग, बहुत करेक्ट, सही है। इसको अब दूसरा देख लेते हैं, दिया हुआ है, तुम्हें पिछले 2 महीनों से अंग्रेजी कौन सिखा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, वह पिछले 3 दिनों से कौन सी किताब पढ़ रही थी, विच बुक हैड सी बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 3 डेज। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देंगे, यहाँ पे देखिए विच दिया है, मैंने बोला है कि वाई वाट वेन वेयर आउ जहाँ रहता है, उसके बाद हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक के बाद हैड आया है, तो क्यों आया है, तो हमेशा आप नोट कर लेंगे विच और हुज, नोट कर लेंगे, ये नोट करने वाले ये बातें हैं, आप नोट कर लेंगे। देखिए जहाँ पे विच और हुज और हाउ मेनी हाउ मच आता है, वहाँ पे नाउन आता है उसके साथ, तो देखिए विच के बाद हमारा नाउन आया है, ध्यान रखेंगे, जब भी विच हुज और हाउ मच और हाउ मेनी आएगा, उसके बाद तुरंत क्या आएगा, हमारा कोई नाउन आएगा, उसके बाद हमारा हेड आएगा, हमेशा इसको नोट डाउन कर लेना है, आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को। देख ले, दिया हुआ है, तुम सुबह से किसे फ़ोन कर रहे थे, whom had you been calling since morning, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, सिंस बच्चा कब से रो रहा था, सिंस व्हेन हैड द बेबी बीन क्राइंग, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर बच्चा के रोने के लिए शब्द आता है क्राइंग, और वयस्क एडल्ट के रोने के लिए आता है वीप, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, वे इस परियोजना पर कब से काम कर रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, दिया हुआ है, वह तुम्हें इतने समय से क्या कर रहा था, व्हाट हैड बीन सेइंग टू यू फॉर सो लॉन्ग, तुमसे, यहाँ पे तुम्हें की जगह पर आप तुमसे नोट कर लेंगे, तो अब यह वाक्य हमारा सही होगा। दिया हुआ है, वह तुम्हें इतने समय से क्या कर रहा था, दिया हुआ है, वह तुमसे इतने समय से क्या कह रहा था, व्हाट हैड ही बीन सेइंग टू यू फॉर सो लॉन्ग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।